नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में आए भूकंप पर जताया दुख, बोले भारत आपके साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा हिंदुस्तान के पास है शानदार पीएम। दंतेवाड़ा में मुठभेड़ के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, खौफ में रहे नक्सली, अंतिम प्रहार की तैयारी। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बीजेपी के सहयोगी दलों को दी चेतावनी। राम मंदिर की तस्वीर वाली घड़ी पहनने पर घिरे सलमान, मौलाना शहाबुद्दीन ने लिया भाईजान को निशाने पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका टैरिफ वार्ता के बारे में उम्मीद जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। उन्हें महान प्रधानमंत्री बताया। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी हाल ही में यहां आए थे और हम हमेशा काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। म्यांमार में आए भूकंप के बाद लगातार पीड़ितों के वीडियो सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या 10,000 पार कर सकती है। इस बीच भारत ने उन्हें राहत सामग्री भी भेजी है और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इसे बहुत ही दुखद घटना बताया है और साथ ही साथ अपना दुख भी जाहिर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक ऑपरेशन में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और भारी मात्रा में स्वचालित हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा बॉर्डर एरिया पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में माओवादियों को भारी नुकसान हुआ। खबर लिखे जाने तक 16 नक्सली ढेर हो चुके थे। जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम मोदी कैडर को उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त दल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पुरी पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आज मैं पहली बार पुरी आई और भगवान के दर्शन किए। सौभाग्य है मेरा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लेने के बाद आज पहली बार मेरा पूरी धाम आना हुआ और प्रभु के दर्शन मैंने किए। आज का अमावस्या का दिन प्रभु चरणों में मैंने यही प्रार्थना करी कि प्रभु पूरे देश को और दिल्ली को जिस प्रगति के पथ पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सदैव प्रशस्त रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कठुआ में आतंकवाद विरोधी अभियान सफियान में अपनी जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल जगबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्फ विधेयक पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी के दल इस असंवैधानिक विधेयक का समर्थन नहीं करते तो यह विधेयक कभी कानून ही नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वो बीजेपी का समर्थन करते हैं तो मैं उन्हें सावधान कर रहा हूं, उन्हें चेतावनी दे रहा हूं कि मुस्लिम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। Mr. Narendra Modi is a prime minister because he is relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these four parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने काठमांडू के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जो राजतंत्र समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान भड़की थी। इस दौरान सीपीएन माओवादी केंद्र के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने राजतंत्रवादी ताकतों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वो नेपाली लोगों और राजनीतिक दलों के उदारवादी रवैये को उनकी कमजोरी न समझें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर हाथी बड़कला पुलिस चौकी से सर्वे स्टेडियम देहरादून तक एक रोड शो किया। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत के साथ सुब्रतो पार्क, धौलाकुआं से लेकर महिपालपुर तक के मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि निरीक्षण में सबसे बड़ी चुनौती धूल की है और उन्होंने ये भी बताया कि 15 दिनों बाद वे दोबारा इस क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने छपरा पुलिस से बातचीत के बाद यू टर्न लिया। छपरा में मनीष कश्यप ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कुछ पोर्टल वालों ने मेरा नाम चला दिया। मेरे ऊपर सारण पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 29 मार्च को बलिदान मास के समापन पर पुणे में छत्रपति संभाजी महाराज समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की।
बलिदान मास बलिदान का महीना है, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा फांसी से पहले सहे गए 40 दिनों की यातनाओं की याद में इसे मनाया जाता है। 40 दिनों का ये वो समय है जब संभाजी महाराज को यातनाएं दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले की याद में स्मारक बनाने का फैसला किया है। यह स्मारक उनके पैतृक गांव सतारा जिले में बनाया जाएगा। स्मारक के निर्माण के लिए सरकार ने कुल 13.46 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इफ्तार पार्टी की तर्ज पर फलाहार पार्टी आयोजित करेगी। हिंदू नववर्ष के मौके पर दिल्ली सरकार अगले 2 हफ्ते तक उत्सव मनाएगी। नहीं, नववर्ष पे नहीं है, फलाहार पार्टी अलग से होगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से रामनवमी के बीच में बहुत से लोग व्रत रखते हैं, उनके लिए फलाहार की एक दिन रखा जाएगा। और उसके साथ साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष का बड़ा आयोजन दिल्ली विधानसभा के परिसर में होने जा रहा है। कैलाश खेर उसमें आएंगे और सैकड़ों लोग दिल्ली के चुने हुए नागरिकों को भी हम उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदया का ये निर्णय है और ये सभी कार्यक्रम पूर्ण होंगे अम्बेडकर जयंती के उत्सव के साथ, जो दिल्ली सरकार के सभी विभागों के द्वारा अम्बेडकर जयंती को भी मनाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि साल 2019 से लेकर 2024 के बीच में 2 सरकारी ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के जरिए सिर्फ 2 लोगों को नौकरी मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम को बड़ी राहत दी है। मेडिकल ग्राउंड्स पर गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को 3 महीने की जमानत दी है। जमानत की मांग करते हुए आसाराम ने कोर्ट में अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी पेश की थी। वाराणसी नगर निगम ने नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक नगर सीमा में मीट, मछली और मुर्गे की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। निगम की कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय लिया गया। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर FIR दर्ज की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी पहनने से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी इन दिनों भड़के हुए हैं। उन्होंने तो सलमान खान को इस घड़ी को लेकर इस्लाम विरोधी तक बता दिया। बरेलवी ने कहा कि सलमान खान देश की मशहूर हस्ती हैं, वो एक मशहूर मुसलमान है, उनके लाखों फैंस हैं, उन्हें अपने हाथों में राम मंदिर प्रचार के लिए राम मंदिर की घड़ी पहनी हुई है। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं करता। सलमान खान साहब एक मशहूर मुसलमान हैं और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से वो जाने जाते हैं। लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं उनसे और उनको मसले शरई बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।